आज का टॉपिक है जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया। हम आपको पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, क्या क्या हमारा प्रॉब्लम चल रहा है और उसको हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें, कैसे उसका ट्रीटमेंट निकालें, उसी के लिए ये सारी सीरीज चल रही है। तो आज का जो पॉइंट है वो है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया का इलाज आपको लास्ट में बताएंगे क्योंकि वो बहुत छोटा सा इलाज है और इसके कारण ये क्यों आता है, इसका क्या पूरा रीजन है, किस किस अवस्था में इसका ज़्यादा असर होता है, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नॉलेज को या इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये जनहित में हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि लोगों तक जानकारियाँ नहीं है कि पीलिया या पेट की प्रॉब्लम या दिमाग की प्रॉब्लम कैसे आती है और उनका निदान कैसे करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जो हमारा न्यूरोथेरेपी का है वो बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट के आधार पर हम बड़ी से बड़ी बीमारी को सही कर देते हैं। ख़ास तौर पे पेट, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी की कोई भी टॉक्सिन्स से लेके सभी प्रकार की बिना दवाई सभी प्रकार की बीमारी बिना दवाई से ठीक हो जाती है। तो टॉपिक पे आते हैं जी कि जब ब्लड यानी रक्त में बिलीरुबिन नामक केमिकल की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जब बिलीरुबिन नामक जो केमिकल है वो बढ़ जाता है तो हमें पीलिया या जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ जाती है। यह हमारे रक्त की जांच से पता चलता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है तो हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको पीलिया की शिकायत है, आपको जॉन्डिस है। आपने एक बीमारी, यह कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। हमारे न्यूरोथेरेपी के अनुसार यह बीमारी नहीं है मगर ये एक सूचक है कि शरीर में बिलीरुबिन आपके जो बिलीरुबिन का चयापचय है यानी कि हजमात है या उसका सुलेबल है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। जब लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के द्वारा पुराने आरबीसी तोड़े जाते हैं, यानी कि जब लीवर में से पुराने आरबीसी टूटेंगे, जब स्प्लीन से पुराने जो आरबीसी टूटेंगे या बोन मैरो से, तब हेमोग्लोबिन में बिलीरुबिन नामक नारंगी पीले रंग का पदार्थ निकलेगा और यह पानी में घुल नहीं सकता, यानी कि घुलनशील नहीं है। अगर लीवर ठीक काम करे तो ये हमारे ब्लड या हमारा जो अंदर केमिकल पानी है उसमें घुल सकते हैं। ये घुलने के लिए लीवर का काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है जी कि अगर लीवर सही रहेगा तो वो जो बिलीरुबिन है, जो टूटे हुए आरबीसी हैं, वो हमारे घुल जाएंगे और हमें पीलिया की शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा कि बाइल्स एम्पुल ऑफ वाटर, यानी कि जब हमारे जो बाइल्स है और वो जो एम्पुल वाटर जो हमारा एक पार्ट होता है उसके द्वारा छोटी आंत में पहुंचाता है और वहाँ से बिलीरुबिन का अधिकांश भाग लैट्रिन के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिसको हम स्टर्कोबिलिनोजिन बोलते हैं, बनकर निकल जाता है। और कुछ भाग जो शोषण किया जाता है वह पेशाब द्वारा यूरोबिलिनोजिन के रूप में निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है जी कि जब भी बिलीरुबिन बढ़ेगा तो उनको जो है लीवर वो घोल देगा और कुछ को तो लैट्रिन के राह निकाल देगा और कुछ को यूरिन के द्वारा
बाहर कर देगा। यह सारण अगर इसका जो हमारा रेंज है बिलीरुबिन का, जो मात्र प्रति लीटर में 3 to 13 यू मोल होता है, यानी कि ये 3 से लेकर 13 के बीच होना चाहिए। अगर बिलीरुबिन की घुलनशील रूप में लीवर नहीं बदल पा रहा है, यानी कि उसको घोल नहीं पा रहा है, तो इसमें रक्त की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे हमें पीलिया के संकेत आएंगे और हमें जॉन्डिस आ जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं जी कि ये कितना हो, जो हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जब ये 34 के आसपास पहुंच जाता है तो हमारी आंखें पीला पीला नज़र आएगा। कि जब हमारा ये जो हमारा रेंज है ये 34 से ऊपर पहुंच जाता है, 3 से 13 के बीच होना चाहिए, लेकिन जब अगर 34 के आसपास पहुंच जाएगा तो हमारी आंखें पीला पीला दिखेंगी और हमें पीलिया के लक्षण नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बीमारी के बढ़ने पर शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा, शरीर के सभी स्राव यानी कि लार, सलाइवा, पेशाब, पसीना इत्यादि में बीमारी बढ़ जाएगी या उसमें दिखाई देगी और पीलेपन का एहसास होगा। और कई बार पसीने आने से पसीने भी पीले आते हैं तो कपड़े भी पीले हो जाते हैं। इस प्रकार के अगर ये बढ़ता रहे इसी तरह से तो इसकी मात्रा प्रति लीटर में अगर 340 हो जाती है, यानी कि 34 की 10 गुना हो जाती है, तो ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है। कि अगर ये इस कदर बढ़ जाए कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी नष्ट कर देता है, यानी कि अगर 340 के आसपास 340 न्यूमोल से भी ज़्यादा हो तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है, जिससे आदमी, बच्चे या औरत को फिट्स आ सकते हैं और कई बार उनको जान का खतरा भी हो जाता है। वैसे तो पीलिया किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन युवा अवस्था या उसके बाद आने के कारण कुछ इस प्रकार हैं जो हमें सोनोग्राफी के द्वारा दिखाई देते हैं। पीलिया के कारण अनपचे फैट्स लैट्रिन में दिखाई दे सकते हैं। जब बाइल्स का रास्ता एकदम ही अटक जाए, यानी कि बंद हो जाए जहाँ से बाइल्स आ रहे हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं उसको, कि बाइल्स प्रॉपर आ नहीं रहे हैं और बिलीरुबिन बढ़े जा रहे हैं, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे, क्योंकि बाइल्स इसका बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लीवर के साथ मिलके और इसका चयापचय को बढ़ाता है, जिससे पेशाब में, अगर ये पेशाब में बढ़ जाए तो उसको कॉन्जक्टिड बिलीरुबिन नामक पदार्थ होगा और उसे यूरोबिलिनोजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरोबिलिनोजिन बोलेंगे, और वो उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसके जो लैट्रिन का रंग है वो मिट्टी जैसा मटमैला दिखाई देगा या बिल्कुल नारंगी जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के लक्षण दिखने से यानी कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें उसका निदान करना है। अब हमारे इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। ट्रीटमेंट इतना छोटा है कि अगर हम उसको बराबर दें और हर घंटे में देते चलें तो बड़े से बड़ा पीलिया का रोगी बिल्कुल सही हो जाता है। हमने काफ़ी लोगों को इस तरह से ट्रीटमेंट से ठीक किया है या उनको सलाह दी है। अब आगे चलते हैं जी कि इसके मुख्य कारण क्या क्या है, क्यों बढ़ता है, किस प्रकार से इसका हमारे शरीर में असर दिखाई देता है। सबसे मुख्य कारण है, अगर लीवर के सेल ठीक से कार्य नहीं कर रहे, यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, तो हमें क्या क्या कारण दिखाई देंगे। अमेबिक डायसेंट्री, अमेबिक एक कीटाणु होता है और वो दस्त के द्वारा हमारे
बिल्कुल सफ़ेद सा होता है और वो बच्चों में कई बार हमने देखा है कि बच्चों की लैट्रिन में वो छोटे छोटे कीड़े से जंतु से दिखाई देंगे, उसको एमेबिक जंतु बोला जाता है, एमेबिक डायसेंट्री बोला जाता है। मलेरिया, टाइफाइड या अन्य इन्फेक्शन के कारण अगर बार बार बुखार आ रहा है तो हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, हमें पीलिया के शिकायत हो जाएगा। दवाइयों के दुष्प्रभाव, अगर दवाइयों के दुष्प्रभाव हैं तब भी ये बढ़ जाएगा। अगर किसी को सिरोसिस है तब भी ये बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी चमड़ी का रंग सफ़ेद हो जाता है और लीवर सही से काम नहीं करता है, और जब लीवर अगर काम सही नहीं करेगा तो वो बिलिरुबिन को सुलेबल नहीं करेगा, उसको घोलेगा नहीं, उसका चाय पचाय ठीक से नहीं होगा। इसलिए लीवर का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइल्स एक मुख्य काम करता है कि बिलिरुबिन को रक्त से निकाला, तो बाइल्स का आना जाना ठीक से न होने से भी ये कई प्रकार के कारण दिखाई देते हैं कि अगर बाइल्स ठीक तरह से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ या तो बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है, या गाल स्टोन है, या जो हमारी जो कॉमन डक्ट है उसमें कोई ना कोई रुकावट है। तो बाइल डक्ट में क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। अगर बाइल डक्ट में फाइब्रोसिस है, यानी कि किसी प्रकार का कोई पदार्थ अटका हुआ है, हार्ड पदार्थ, तो जो बाइल्स को नहीं आने दे रहा है, तब भी हमारे बिलिरुबिन बढ़ जाएंगे। अगर पैनक्रिया के ऊपर के भाग में कोई ट्यूमर है, ऊपर के भाग में, यानी कि कॉमन डक्ट जाती है वहाँ से, और अगर वहाँ पे भी कोई ट्यूमर या कैंसर या कोई इसी प्रकार का हार्ड फाइब्रोसिस है तो भी हमारे बाइल्स का प्रॉब्लम आएगा और हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें पीलिया जैसी बीमारी आ जाती है। उसके बाद में आता है जी कि और दूसरी कौन सी अवस्था है जिसमें पीलिया दिखाई देता है। एक होता है नियोनेटल जॉन्डिस, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उनके अंदर नियोनेटल जॉन्डिस का बीमारी आती है। तो वो कैसे आती है कि जन्म के तुरंत बाद कुछ दिनों तक बच्चों का लीवर कुछ कम ही काम करता है, और इस समय में लीवर बिलिरुबिन का सुलेबल, यानी कि बिलिरुबिन को घोलने योग्य नहीं बनता है लीवर के द्वारा, तो इसलिए बिलिरुबिन उनका बढ़ जाता है और उनको अक्सर उनका पीलिया आ जाता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे 9 महीने से पहले पैदा होते हैं, यानी कि जिन बच्चों का प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर पीलिया आ जाता है। अब इससे आगे है जी कि इसके मुख्य कारण क्या है कि हमारी जो स्प्लीन है वो असाधारण रूप से आरबीसी की मात्रा टूटने लगती है उसके अंदर से, और बिलिरुबिन का चाय पचाय प्रॉपर होता नहीं है और वो ज़्यादा है, जिसको हम बोलेंगे हेमोलिसिस, यानी कि आरबीसी का टूटना स्प्लीन के अंदर, उसको बोलेंगे हेमोलिसिस। तो ये इस प्रकार से हम अन्य कारण भी हो सकते हैं इसके, कि जैसे सेप्टिस्मिया है, या बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप एक नहीं है। कारण जो भी हो, अगर उस समय हाइपॉक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो लीवर उसे सोलेबल बिलिरुबिन यानी कि पानी में नहीं घोलने लायक होता है और नहीं बना पाता है, तो इससे भी ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर बच्चों के अंदर सीवर जॉन्डिस हो जाए तो वह बेसल गंगलिया यानी कि ब्रेन स्टेम के सेल को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा बहरापन, सीपी इत्यादि हो सकता है और कई बार हो जाता है। ऐसे बच्चों को सूर्य की किरणों, या तो सूर्य की किरण के अंदर रखते हैं या नीले प्रकार का एक ट्यूब लाइट होता है उसमें उस चिकित्सा से उनको रखते हैं, और वो उसको कहते हैं फोटोथेरेपी। जो नीली जो रोशनी उस पर पड़ती है
तो वो ऑटोमेटिक हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। या फिर हम उसको सूर्य की किरण के अंदर डालते हैं तो विटामिन डी और सूर्य ऊर्जा लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो बिलिरुबिन को सुलेबल बना देता है, यानी कि घोलने योग्य बना देता है और उसका निष्कासन कर देता है और वो बीमारी सही हो जाती है। अब आपको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट आप लेट जाना ट्रीटमेंट है और इतना अच्छा है कि अगर हम पीलिया में ये अगर लेते हैं तो ये मान के चलो हमें तुरंत आराम आना है। और सबसे पहले इसमें सिंगल लीवर 6 पॉइंट ट्रीटमेंट होता है इसका, यानी कि हमें 6 सेकंड के लेफ्ट थाई के और लेफ्ट हैंड के बिल्कुल सेंटर में 6 सेकंड तक रोकना है। ऐसा 6 बार करेंगे तो हमारा लीवर स्ट्रांग हो जाएगा और लीवर अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो पीलिया का जड़ से सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट को जिसको भी पीलिया है, किसी भी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी जहाँ भी आप पीलिया का पेशेंट देखें, उनको सिंगल पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट हर घंटे के लिए बताएं तो ये बीमारी बिल्कुल सही हो सकती है। अभी हमारी बच्ची ने आपको करके दिखाया कि 6 सेकंड के लिए बिल्कुल कोहनी और रिस्ट के बीच में पॉइंट बताओ बेटा, कोहनी और रिस्ट के बीच वाला पॉइंट ये 6, और उधर घुटने और घाई के बीच वाला पॉइंट, इन दोनों को 6 सेकंड के लिए प्रेस किया। पूरा 6 तक गिनती गिनना है लगभग सेकंड के हिसाब से और छोड़ दिया। ऐसा 6 बार करना है और इसको हमने लेके जाना है 6 बार। और हर 1 घंटे के अंदर जिस तरह का हमारा शिविर हो, जिस तरह का हमारा पीलिया की बीमारी हो, उसी हिसाब से इसकी फ्रेक्वेंसी बढ़ा देना है। जैसे जैसे कम होती जाए फ्रेक्वेंसी कम करते चले जाओ, यानी कि दिन के अंदर 8 या 9 बार सिंगल पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। तो इस बीमारी से बिना दवाई के सही हो सकता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि सिंगल पॉइंट लीवर इंटू 6 किसी भी प्रकार का पीलिया हो, कारण कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कारण हो, सिंगल लीवर पॉइंट लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड के बिल्कुल सेंटर में दोनों सेम प्रेशर से और 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ऐसा 6 बार रिपीट करना है। और ये दिन में कम से कम 8 से 9 बार, यानी कि हर घंटे के अंदर 8 से 9 बार देते चलो और लंबा देते चलो, यानी कि 10 दिन 5 दिन आप लोग दोगे। छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं जी। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको भी अंगूठे से प्रेस करके 6 सेकंड के लिए 6 बार देंगे तो उसका प्रॉब्लम 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार का हम आप लोगों को सलाह देते हैं। तो अगर हमारा ये ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है सिंगल लीवर पॉइंट 6, जिसके लिए पूरी दुनिया बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दुखी हैं कि ये बीमारी कहाँ से कैसे आ रही है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ लीवर के कम करने से आती है। बाइल्स कम पहुँच रहे हैं उसकी वजह से आती है। स्प्लीन ज़्यादा आरबीसी तोड़ रहा है, बोन मैरो ज़्यादा आरबीसी तोड़ रहा है, लीवर ज़्यादा हमारा आरबीसी तोड़ रहा है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन से ये बीमारी आती है और इसका एक ही निदान है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करो। किसी भी प्रकार के बुखार में, किसी भी प्रकार का हमारा टाइफाइड हो, किसी भी प्रकार का मलेरिया हो, उन सब में ये हमारा सिंगल लीवर पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। अभी इसके साथ और क्या दे सकते हैं कि ऊपर का उपचार लीवर संबंधित हर प्रकार की बीमारियों में लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन बचपन में अगर किसी को मलेरिया हुआ हो, टाइफाइड हुआ हो, या और उसे भी यही देना है सिंगल पॉइंट लीवर। अगर बचपन में किसी को पीलिया हुआ है, किसी बच्चे को हिस्ट्री से पता चल रहा है कि उसको जब पैदा हुआ था तो पीलिया हुआ था, तो उसको सिंगल पॉइंट लीवर के साथ में अगर ऑक्सीजन फार्मूला देंगे तो उसको काफ़ी लाभ देगा, उसको होगा। अगर किसी बच्चे को पीलिया हुआ था और उसको दुष्प्रभाव के कारण वो मंदबुद्धि हो गया
या मेंटल रिटार्ड होगा या वो सीपी चाइल्ड होगा या इस प्रकार का कोई होगा तो उसको आईटीएफ यानी कि इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देंगे और सिंगल पॉइंट लीवर देंगे। अगर किसी आदमी का बाइल्स का प्रोडक्शन नहीं आ रहा है यानी कि पैनक्रिया का प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम सिंगल लीवर पॉइंट के साथ में वेटर ट्रीटमेंट फार्मूला देंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हेपेटाइट बी और कई प्रकार की जो हमारी जो क्रॉनिक डिजीज है, लीवर सोर्सिया है, इस प्रकार की जो बीमारियां उसमें अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर कर लें, आगे शेयर करें, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे।